इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आप सबको मालूम है कि ये दुनिया फानी है। दुनिया की जिंदगी एक आर्जी सफर है। एक ऐसा सफर जिसका आगाज तो हमें याद नहीं, मगर इंजाम हर इंसान के सामने है। ये इंजाम दो ही सूरतों में से एक होगा, जन्नत या जहन्नम। ये कोई कहानी नहीं, कोई तसव्वुराती दुनिया नहीं, बल्कि एक यकीनी हकीकत है जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया धोखे का सामान है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। आज हम बात करेंगे जन्नत और जहन्नम की ना अफसानवी अंदाज में, बल्कि कुरान व हदीस की रोशनी में, ताकि हम जान सकें कि हमारा असल ठिकाना कहाँ बन रहा है। जन्नत, कामयाबी की आखिरी मंजिल। जन्नत सिर्फ बागात और नहरों का नाम नहीं, जन्नत दरअसल अल्लाह की रजा का नाम है। कुरान कहता है, वो लोग जो ईमान लाए, नेक एमाल किए, इन्हें ऐसी जन्नतें मिलेंगी जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत की वसात का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल से बाहर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में ऐसी चीजें हैं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसी नामतें जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जन्नत के दर्जात, जन्नत एक ही दर्जा नहीं, उसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। जिस तरह दुनिया में लोगों के एमाल मुख्तलिफ हैं, उसी तरह आखिरत में उनका मकाम भी मुख्तलिफ होगा। सबसे एली दर्जा जन्नत अल फिरदौस है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नत अल फिरदौस मांगा करो। ये जन्नत का सबसे आली और वस्ती हिस्सा है। वो लोग जिन्होंने ईमान के साथ अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी, जो आजमाइशों में सब्र करते रहे, जो गुनाहों से बचते रहे, वो इन एली दर्जात के हकदार होंगे। जन्नत की नामतें, जन्नत में न भूख होगी, न प्यास, न थकन, न बीमारी, न बढ़ापा, न मौत। वहां लिबास रेशम का होगा, ज़ेवरात सोने और मोतियों के होंगे, महल ऐसे कि जिनकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी। जन्नत की नहरें पानी, दूध, शहद और शराब तहूर की होंगी, जो ना निशा देगी और ना अक्ल को खराब करेगी। जन्नत में इंसान जो चाहेगा वही उसके सामने होगा। सबसे बड़ी नामत मगर ये नहीं, सबसे बड़ी नामत अल्लाह का दीदार है। ये वो लम्हा होगा जिसके सामने जन्नत की तमाम नामतें भी मामूली लगेंगी। जन्नत वालों का दिल, जन्नत में दिल साफ होंगे, न हसद, न कीना, न बगज। हर शख्स मुतमईन होगा, खुश होगा हमेशा के लिए। वहां ये खौफ नहीं होगा कि नामत छन जाएगी या खुशी खत्म हो जाएगी। ये हमेशा की कामयाबी है। जहन्नम, इंजामे गफलत अब जरा रखकर एक और हकीकत पर गौर करें। जहन्नम, जिसे कुरान ने बार बार बयान किया ताकि इंसान होश में आ जाए। जहन्नम कोई मामूली आग नहीं, ये वो आग है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। कुरान कहता है, हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है। जहन्नम की आग, दुनिया की आग जहन्नम की आग का सिर्फ 17वां हिस्सा है। सोचें, जो आग दुनिया में सब कुछ जला देती है, जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा शदीद होगी। वो आग न सिर्फ जिस्म को जलाएगी बल्कि रूह को भी अजाब देगी। जहन्नम की आग खाल जलाकर नई खाल पैदा कर देगी ताकि अजाब मुसलसल रहे। ये कोई लम्हाती सजा नहीं, बल्कि अंजाम है इन लोगों का जो अल्लाह को भूल गए। जहन्नम के तबकात, जहन्नम के भी दर्जे हैं, लेकिन ये दर्जे बुलंदी के नहीं बल्कि गहराई के हैं। सबसे निचला दर्जा मुनाफिकों के लिए है, वो लोग जो जबान से ईमान लाए मगर दिल से इनकार किया। जहन्नम के दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए एक खास गुरवा मुकर्रर है। ये तकसीम अदल इलाही का मजहर है। जहन्नम का खाना और पीना, जहन्नम में भूख लगेगी मगर खाने को ज़क़ूम का दरख्त होगा। ऐसा दरख्त जिसके फल शैतानों के सर्रों जैसे होंगे। पीने को खोलता हुआ पानी दिया जाएगा जो आंतों को काट कर रख देगा। ये सब कुछ सुनकर दिल कांप उठता है, मगर सवाल ये है, क्या हमने कभी इस अंजाम से बचने की फिक्र की? जहन्नम वालों की हसरत, जहन्नम में सबसे बड़ा अजाब आग नहीं होगा बल्कि पछतावा होगा। वो कहेंगे, काश हमें एक मौका और मिल जाता, काश हमने अल्लाह की बात मान ली होती, काश हमने रसूल की पैरवी की होती। मगर इस दिन काश का कोई फायदा नहीं होगा। वो दिन फैसले का दिन होगा, न कि अमल का। दुनिया इम्तिहान गाह, दुनिया न जन्नत है न जहन्नम, ये एक इम्तिहान गाह है। यहाँ हमें अख्तियार दिया गया है कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। अल्लाह ने हदायत भी दी, नबी भी भेजे, किताब भी नाजिल की। अब फैसला हमारा है। नजात का रास्ता, नजात कोई पेचीदा फलसफा नहीं। ईमान, नमाज, सच्चाई, अदल, हलाल, हुकूक लाबाद और तौबा। अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि अगर इंसान
सच्ची तौबा कर ले तो उसके गुनाह भी नेकियों में बदल दिए जाते हैं। दरवाजा बंद नहीं हुआ, सांस चल रही है तो उम्मीद बाकी है। सोचिए, अगर आज ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो हम कहाँ जा रहे हैं? जन्नत के बागों की तरफ या जहन्नम की आग की तरफ? ये स्करपट सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है, क्योंकि अक्लमंद वही है जो मरने से पहले अपने अंजाम की तैयारी कर ले।